और ब्रेक के बाद रंग तरंग में आपका स्वागत है। और अब वक्त हमारे खास मेहमान से मुलाकात का। और आज के हमारे खास मेहमान हैं मशहूर लेखक राजीव सेठ। हर लेखक के लिखने में अलग अंदाज होता है जो एक वर्ग के पाठकों को ज्यादा पसंद आता है। राजीव सेठ की लिखी किताब नेवर से गुड बाय युवाओं को काफी पसंद आ रही है। तो आइए करते हैं मुलाकात राजीव सेठ से। नमस्कार। आज हम खास मुलाकात कर रहे हैं राजीव सेठ जी से। हमारे भारतीय समाज में कहा जाता है कि बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने। राजीव सेठ जी सब कुछ हैं। एक बहुत बड़ा मुझे लगता है पैकेज है आपके अंदर। मेरे ख्याल से घर वाले बहुत खुश होते होंगे कि आप सभी कैटेगरीज में फिट हो जाते हैं। हाँ, मैं इंजीनियर हूँ और फिर वो 2 अक्षर जो नाम के सामने लगा सकते हैं डॉक्टर, उससे काफ़ी स्ट्रेंथ मिलती है क्योंकि वो इंडिकेट करता है कि कुछ करा है ज़िंदगी में, एक रिसर्च करा है, अपना अलग से कुछ नाम बना लिया अपने लिए। तो इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन। नेवर से गुड बाय, क्या है नेवर से गुड बाय? इस किताब में हमें क्या पढ़ने को मिल रहा है? ये एक स्टोरी है 2 जनों की। 2 डॉक्टर्स हैं जो कि एक लेडी डॉक्टर है और एक जो उसका फ्रेंड बनता है लाइफ में। कॉम्प्लिकेशंस इसलिए राइज होते हैं कि दिस गर्ल इज मैरिड ऑलरेडी। सो द स्टोरी इज नॉट जस्ट अ लव स्टोरी बट वोवन अराउंड जो उसके एनवायरनमेंट में अफेक्ट कैसे होती है वो, या 2 लोग जो एक दूसरे से प्यार भी करते हैं मगर जो सराउंडिंग्स है या जो इंडियन सोसाइटी है वो कैसे इनको एक बंदिश में डाल देती है कि वो अपने एक्सप्रेशंस दिखा नहीं पाते हैं, रोक लेते हैं अपने आप को। ये जो लड़की है जो मेन कैरेक्टर है बुक की, ये कुछ करना चाहती है ज़िंदगी में। तो प्लेन डॉक्टर बनने से कुछ जैसे अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं है इसको। तो शी इज़ ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग न्यू और वो जेनेटिक्स में चली जाती है, रिसर्च करती है, इंग्लैंड जाती है, सीखती है और वापस आके इंडिया में इसको एक्सपेरिमेंटल तौर में शुरू करती है। तो ये एक स्टोरी है कि अबाउट लव, अबाउट लाइफ, अबाउट हाउ द एनवायरनमेंट कैन अफेक्ट योर फीलिंग्स। आपके पास बहुत सारी पोइट्री की बुक्स हैं, तो कविताएं आपको जाहिर तौर पे काफ़ी प्रभावित भी करती होंगी। किस तरह से कविता लिखने का कभी नहीं सोचा और एक फिक्शन पर आपने सीधा छलांग दी? मैं जैसे बोल रहा था कि कविता लिखना मैं इसलिए नहीं लिखता था कि मैं कवि बन जाऊं या लेखक बन जाऊं। ये मैं अपने माइंड में जो थॉट्स आते थे वो एक पेपर पे लिखना चाहता था और वो इस तरह से कलेक्शन बन गया। मैंने कुछ पोइट्री इस बुक में भी यूज़ करी हुई है। तो देर आर अबाउट 8-10 पोइट्री के फॉर्म्स हैं जो कि इसके साथ वोवन है। आप इसको मेलोड्रामा भी बोल सकते हैं क्योंकि जैसे हिंदी मूवीज में गाने होते हैं बीच में, उसी तरीके से है ये, बट इंटेंशन मेलोड्रामा का नहीं था इसमें। जी, किताब लिखने के लिए बहुत सारी पेशेंस चाहिए, बहुत सारा वक्त चाहिए। आप एक अध्यापक हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं। किस तरह से वक्त निकाला आपने इस पर, किस तरह से काम किया? आप सही बोल रहे हैं क्योंकि ये बुक लिखना एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि 2 हफ्ते में, हाँ, हो गया। 2 हफ्ते में या 1 महीने में लिख दी। इसमें बहुत टाइम लगता है एंड अगर आप सीरियसली लिख रहे हैं तो इसमें बहुत रिसर्च करने की जरूरत है। अगला एडिशन हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अब आगे क्या लिखने का विचार है, या कोई ऐसा थीम, कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आप लिखना चाहें? बिल्कुल। इनफैक्ट ये बुक अगर आप पढ़ें तो ये एंड में ऐसा लगता है कि इसमें एक सिक्वल लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। व्हाट हैपेंस इज इसके एंड में एक ह्यूमन क्लोनिंग होती है एंड जो मैं अब लिख रहा हूँ, शुरू कर दिया है मैंने, इज अ सीक्वल टू दिस, जहाँ एक क्लोन चाइल्ड दुनिया में आ जाता है और इस तरह की दुनिया में आ जाता है जहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है आजकल। तो वो कैसे सोसाइटी में जिएगा, कैसे सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करेगी
ये मेरे मन में है, अभी पूरी स्टोरी बनी नहीं है। राजीव जी, आपने हमारे साथ बातचीत की, अपनी किताब के बारे में बताया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको किताब के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आपसे बात करने में। तो ये थे हमारे खास मेहमान फिक्शन राइटर राजीव सेठ। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते होगी फिर मुलाकात। तब तक आप रखिए अपना ख्याल, खुद भी रहिए खुश और दूसरों को भी दीजिए खुशी। मशहूर गायक मन्ना डे का स्वास्थ्य आजकल ठीक नहीं चल रहा, तो उनके